नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया है। क्या है दिल्ली का शराब घोटाला? मनीष सिसोदिया क्यों गए जेल? आइए हम समझते हैं सिंपल तरीके से कुछ पॉइंट्स में। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार आरोपित मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहाँ सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड में भेज दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब सीबीआई सिसोदिया से और कड़ी पूछताछ करेगी। दिल्ली के शराब नीति को लेकर केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि इससे राजस्व में 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। हालांकि इस पूरे मामले की जांच करते हुए ईडी ने पाया है कि इस शराब घोटाले से राजस्व में 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये घोटाला आखिर क्या है, समझते हैं हम 15 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, नवंबर 2021 में लागू की गई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत राज्य में कुल 849 दुकानें खोली गई। इस शराब नीति से पहले 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट होती थीं। वहीं घोटाले के लिए तैयार की गई शराब नीति में सभी दुकानें प्राइवेट कर दी गईं। इससे सरकार को सीधी तरह नुकसान हुआ। पॉइंट नंबर 2, दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के लिए मिलने वाले लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी। L1 लाइसेंस पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए में मिल जाता था। हालांकि नई शराब नीति लागू होने के बाद इसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए देने पड़े। इसी तरह अन्य लाइसेंस के लिए भी फीस कई गुना तक बढ़ा दी गई। इससे छोटे ठेकेदार लाइसेंस नहीं ले सके। इसका सीधा फायदा बड़े व्यापारियों को मिला। पॉइंट नंबर 3, उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के कहने पर आबकारी विभाग द्वारा L1 बीडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में किसी भी बीडर का पैसा करने का नियम नहीं है, लेकिन सिसोदिया के कहने पर यह गैर कानूनी तरीके से हुआ। पॉइंट नंबर 4, कोरोना काल में शराब कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने के नाम पर केजरीवाल सरकार ने लाइसेंस फी में बड़ी छूट दी। वास्तव में सरकार ने कंपनियों की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी थी। पॉइंट नंबर 5, विदेशी शराब और बियर के मनमाने ढंग से 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। यह छूट कंपनियों को फायदा देने के लिए दी गई थी। पॉइंट नंबर 6, दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति के तहत राज्य को 32 जोन में बांटा था। इसमें से 2 जोन के ठेके एक ऐसी कंपनी को दी गई जो ब्लैक लिस्टेड थी। पॉइंट नंबर 7, शराब बेचने वाली कंपनियों के बीच कार्टेल पर प्रतिबंध होने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को लाइसेंस दिए थे। इसके तहत शराब कंपनियों को शराब पर डिस्काउंट देने और MRP पर बेचने के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट मिल गई। इसका फायदा भी शराब बेचने वाले को हुआ। पॉइंट नंबर 8, नई शराब नीति को लेकर कैबिनेट की बैठकों में मनमाने ढंग से फैसले लिए गए। यही नहीं, नियमों को ताक पर रखते हुए कैबिनेट नोट सर्कुलेशन के बिना ही प्रस्ताव पास करा दिए गए। पॉइंट नंबर 9, शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ड्राई डे की संख्या घटा दी गई। यह संख्या पहले 21 थी। वहीं नई शराब नीति के तहत दिल्ली में ड्राई डे महज 3 दिन ही था। पॉइंट नंबर 10, शराब ठेकेदारों को पहले 2.5% कमीशन मिलता था। वहीं नई शराब नीति के तहत इसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इससे शराब ठेकेदारों को फायदा हुआ, वहीं सरकारी खजाने को नुकसान झेलना पड़ा। पॉइंट नंबर 11, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 2 जोन में शराब निर्माता कंपनी को रिटेल में शराब बेचने की अनुमति दी। वहीं नियम यह है कि शराब निर्माता और रिटेल विक्रेता अलग अलग होगा। पॉइंट नंबर 12, उपराज्यपाल से अनुमति लिए बिना ही 2 बार आबकारी नीति को आगे बढ़ाया गया। साथ ही मनमाने ढंग से छूट दी गई। इसका शराब कंपनियों ने फायदा उठाया। कैबिनेट की बैठक बुलाकर ही सारे फैसले ले लिए गए। पॉइंट नंबर 13, दिल्ली सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के टेंडर में नई शर्त जोड़ते हुए कहा था कि हर वार्ड में कम से कम 2 दुकानें खोलनी पड़ेंगी। इसके लिए दिल्ली के आबकारी विभाग ने भी केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना ही अतिरिक्त दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। इसका शराब निर्माता कंपनियों ने खूब फायदा उठाया। पॉइंट नंबर 14, सोशल मीडिया, बैनर्स और होर्डिंग के जरिए शराब को बढ़ावा देने वालों पर दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के 26 और 27 नियम का उल्लंघन है। पॉइंट नंबर 15 और लास्ट, नई आबकारी नीति लागू करने के लिए केजरीवाल सरकार ने GNCT एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का सीधे तौर पर उल्लंघन किया है। दिल्ली के
उप मुख्यमंत्री और शराब नीति बनाने वाले आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। कहा जा रहा है कि चार्जशीट में नाम न होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिनेश अरोड़ा का नाम सबसे अहम माना जा रहा है। अरोड़ा सिसोदिया का करीबी था, अब वह सरकारी गवाह बन गया है। अरोड़ा ने ही सिसोदिया समेत कई अन्य आरोपितों के नाम लिए हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सीबीआई मनीष सिसोदिया से अन्य आरोपितों व डिजिटल सबूतों को लेकर भी पूछताछ कर रही है। दरअसल शराब घोटाले के आरोपितों ने 170 फोन बदले थे। इनमें से सिसोदिया ने 14 फोन बदले थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन फोन में ही अहम सबूत थे, इसलिए सिसोदिया समेत अन्य आरोपितों ने या तो इन्हें बदल दिया या तोड़ दिया। अब सीबीआई तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। जिस प्रकार से अभी मामले में गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई है, उससे लग रहा है कि ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं है। राज्य सरकार को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, राजस्व का हानि हुआ है और सरकार नींद में सोई थी या यूं कहें कि भ्रष्टाचार में लिप्त थी। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।